डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 में साइंटिफिक टेक्निक्स फॉर एरर या एक्सपेरिमेंट ऑफ टेलर प्रिंसिपल और शॉर्ट नोट टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एंड डिफरेंट फियर पाइस वेजेस सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइम स्टडी की। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको टेलर के सभी प्रिंसिपल एक्सप्लेन कर दिए हैं और आज के वीडियो में हम आपको जो है वो टेलर की टेक्निक्स एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्लियर है? और देखिए हम लोग तो सबसे पहला आता है टाइम स्टडी। क्या आता है? टाइम स्टडी। अब टाइम स्टडी में क्या होता है कि टाइम स्टडी में स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड, मतलब जो भी वर्कर वर्क कर रहे हैं उनका क्या कर दिया जाता है, स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड कर दिया जाता है। अब स्टैंडर्ड टाइम कैसे डिसाइड किया जाता है? स्टैंडर्ड टाइम मतलब कि उनको एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया जाता है और उस टाइम पीरियड में उसको उस वर्क को कंप्लीट करके देना रहता है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड टाइम कैसे डिसाइड करते हैं? स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करने के लिए कि पहले जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको वर्क पे लगाया जाता है और 100 टाइम्स उनसे वर्क कराया जाता है और 100 टाइम का कैलकुलेशन किया जाता है कि एम्प्लॉय किस टाइम में वर्क कंप्लीट कर रहा है और उनका क्या कर दिया जाता है, एवरेज निकाल लिया जाता है। उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम। मतलब एम्प्लॉय को जो भी वर्क दिया जाता है या वर्कर को जो भी वर्क दिया जाता है उसके पहले क्या कर लिया जाता है, उसका स्टैंडर्ड टाइम फाइंड आउट कर लिया जाता है, मतलब एवरेज टाइम निकाल लिया जाता है और उस एवरेज के हिसाब से उसको क्या किया जाता है, वर्क दिया जाता है। ठीक है, अब जो एम्प्लॉय उस वर्क को स्टैंडर्ड टाइम में कंप्लीट कर लेता है, किस टाइम में, जो टाइम दिया है उस टाइम में उसको कंप्लीट कर लेता है, तो उसको हम बोलते हैं इफिशिएंट एम्प्लॉय। क्या बोलते हैं? इफिशिएंट एम्प्लॉय। मतलब एम्प्लॉय को जो भी वर्क दिया है उस वर्क को एम्प्लॉय उस स्टैंडर्ड टाइम में कंप्लीट करके दे देता है, तो हम उसको बोलते हैं इफिशिएंट एम्प्लॉय। इनएफिशिएंट एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय को जो वर्क दिया है और एम्प्लॉय उस वर्क को उस स्टैंडर्ड टाइम में कंप्लीट नहीं करके देता है, तो वो होता है इनएफिशिएंट एम्प्लॉय। ठीक है, और स्टैंडर्ड टाइम कैसे फाइंड करते हैं? तो स्टैंडर्ड टाइम फाइंड आउट करने के लिए हमको पहले एवरेज टाइम फाइंड आउट करना रहता है। उस एवरेज टाइम के हिसाब से हम स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो जो भी वर्कर वर्क करते हैं तो पहले उसका एवरेज टाइम फाइंड आउट किया जाता है और फिर उस एवरेज टाइम के हिसाब से उनको कोई वर्क दिया जाता है और उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए उनको क्या दिया जाता है, पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है। उस टाइम को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम। ठीक, नंबर 2 स्टैंडर्ड टारगेट फॉर वर्कर्स। मतलब क्या है कि तो हमने टाइम की बात करी और उनका क्या कर दिया जाता है कि वर्क का भी क्या कर देता है, स्टैंडर्ड टारगेट फॉर वर्कर्स। मतलब उनको क्या है कि कितना वर्क करना है उसका भी क्या कर दिया जाता है, स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया जाता है कि आपको 3 घंटे में इतना कार्य करना है या 4 घंटे में इतना कार्य करना है। तो ये क्या होता है, स्टैंडर्ड टारगेट। ठीक है, और उस टारगेट के हिसाब से कितने एम्प्लॉय लगेंगे, समझ में आ रहा है? उस टारगेट के हिसाब से कितने एम्प्लॉय लगेंगे वो भी किसके अंतर्गत आएगा, वो भी टाइम स्टडी के अंतर्गत आएगा। टाइम स्टडी के अंतर्गत क्या है, नंबर 1 एम्प्लॉय का स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करते हैं। स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करने के लिए एम्प्लॉय से 100 टाइम कोई बार वर्क कराया जाता है
उसका एवरेज टाइम निकाल लिया जाता है, उस एवरेज टाइम के हिसाब से स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड किया जाता है। ठीक है। नंबर 2, एम्प्लॉय एक दिन में कितना वर्क करता है, उसका वर्क पर डे का वर्कलोड फाइंड आउट कर दिया जाता है। ठीक। नंबर 3 जो है जो वर्कलोड डिसाइड किया है वो कितने एम्प्लॉय मिलकर करेंगे, वो भी क्या कर लिया जाता है, डिसाइड कर लिया जाता है। ठीक है। तो ये होता है हमारा टाइम स्टडी। ठीक। अब नंबर 2 होता है मोशन स्टडी, और मोशन स्टडी में 2 टाइप की एक्टिविटी होती है। एक होती है प्रोडक्टिव एक्टिविटी, कौन सी, प्रोडक्टिव, और एक होती है इनप्रोडक्टिव या अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी। अब प्रोडक्टिव एक्टिविटी का मतलब यह होता है कि जो वर्कर है वो कितना टाइम प्रोडक्शन पे दे रहा है। ठीक है। वो हुई कौन सी एक्टिविटी, प्रोडक्टिव एक्टिविटी। ठीक। नंबर 2 अनप्रोडक्टिविटी, मतलब प्रोडक्शन एक्टिविटी के अलावा ऐसा तो नहीं है कि जो वर्कर है वो कुछ वर्क जो है वो अनप्रोडक्टिविटी पे दे रहा है। अनप्रोडक्टिविटी मतलब कि वेस्टेज टाइम। क्या है, वेस्टेज टाइम। फॉर एग्जाम्पल के लिए सुनो कि एक कंपनी है, उसमें जो फाइनेंस मैनेजर है वो 4th मंजिल पे है। ठीक है। और जो उसका असिस्टेंट है फाइनेंस मैनेजर का वो 4th मंजिल पे। अब कोई भी वर्क करने के लिए उस फाइनेंस मैनेजर को अपने असिस्टेंट को 1st फ्लोर से 4th फ्लोर पर बुलवाना पड़ेगा। तो 1st फ्लोर से 4th फ्लोर तक जाने का जो टाइम वेस्टेज हो रहा है उसको बोलते हैं अनप्रोडक्टिविटी एक्टिविटी। मतलब क्या होता है अनप्रोडक्टिविटी का मतलब वेस्टेज टाइम, या वो टाइम जो एम्प्लॉय वर्क नहीं कर रहा है, मतलब वर्क तो कर रहा है लेकिन क्या है वो वेस्टेज टाइम है। ठीक है। अब ऐसे में क्या करना चाहिए कि जो प्रोडक्शन है, जो फाइनेंस मैनेजर है उसके असिस्टेंट का भी जो ऑफिस है वो अगर 4th फ्लोर पे कर दिया जाए तो क्या होगा कि उसका जो कोई वेस्टेज टाइम नहीं लगेगा। ठीक है। नंबर 2 कि हम क्या कर रहे हैं कि फर्नीचर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, फर्नीचर बना रहे हैं। अब फर्नीचर हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो फर्नीचर प्रिपेयर करने के लिए जो मशीन है वो अलग रूम में है और फर्नीचर क्या है, अलग रूम में है। तो बार बार क्या करना पड़ेगा कि हमको दूसरे रूम से फर्नीचर उस रूम में लाना पड़ेगा और फिर उसको क्या करना पड़ेगा, उसका फर्नीचर बनाना पड़ेगा। तो वो जो हम दूसरे रूम से फर्नीचर वहाँ ला रहे हैं वो क्या हुई, अनप्रोडक्टिविटी एक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी मतलब कि पूरा वर्क जो है वो किस पे देना, पूरा वर्क कंप्लीट करने के लिए पूरा समय वर्क को कंप्लीट करने में देना, वो प्रोडक्टिविटी। और नंबर 2 जितना वेस्टेज टाइम हम दे रहे हैं, जैसे सपोज पर हम फर्नीचर बना रहे हैं और बार बार तो क्या है फर्नीचर उठा के मशीन में लगाना पड़ रहा है। ठीक है। या प्लाईवुड उठा के क्या करना पड़ रहा है, मशीन में लगाना पड़ रही है। तो ये जो हम वहाँ से उठाकर वहाँ लगा रहे हैं ये हुई अनप्रोडक्टिविटी एक्टिविटी। ठीक है। तो कोई भी एम्प्लॉय का या कोई भी वर्कर का मोशन फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना रहता है, अनप्रोडक्टिविटी एक्टिविटी को क्या करना रहता है, माइनस करना रहता है, या उसको हम काउंट नहीं करते हैं, तो ही हमको उसकी मोशन पता चलेगी। ठीक है। नंबर 3 आता है डिफरेंट ईयर प्राइस वेजेस सिस्टम। अब डिफरेंट ईयर प्राइस वेजेस सिस्टम क्या है, मतलब क्या है, डिफरेंट रेट से वर्कर को वेजेस देना। अब डिफरेंट रेट से वर्कर को वेजेस कैसे दिया, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वहाँ 2 टाइप के एम्प्लॉय होते हैं। एक होता है इफिशिएंट एम्प्लॉय, एक होता है इनएफिशिएंट एम्प्लॉय।
ठीक है। इफिशिएंट एम्प्लॉय मतलब वो क्या है कि स्टैंडर्ड टाइम में उस वर्क को कंप्लीट करके दे देते हैं, तो वो कौन से एम्प्लॉय हुए? एफिशिएंट एम्प्लॉय। इनएफिशिएंट एम्प्लॉय मतलब वो जो है वो स्टैंडर्ड टाइम में वर्क को कंप्लीट करके नहीं देते हैं, वो क्या हुआ? इनएफिशिएंट एम्प्लॉय। अब जब एम्प्लॉय दो टाइप की हुई तो वेजेस भी क्या होगी? डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होगी। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मतलब कि वहाँ पर जो वेजेस होती हैं वो 2 और 3 टाइप की होती हैं। एक होता है लोअर रेट, एक होता है हायर रेट और एक होता है मीडियम रेट। ठीक है, कितने टाइप से दी जाती है? 3 टाइप्स। 3 टाइप कैसे? लोअर रेट, हायर रेट एंड मीडियम रेट। ठीक, अगर इम्प्लाई को कोई वर्क दिया है, ठीक है, तो लोअर रेट किसको बोलेंगे? हु प्रोड्यूस बिलो स्टैंडर्ड आउटपुट। मतलब क्या है कि उसको जो वर्क दिया था उसने क्या किया है? उस वर्क को स्टैंडर्ड जो वर्क दिया था उस स्टैंडर्ड वर्क से उसने क्या किया है? वर्क कम किया है, तो उसको कौन सी रेट से मिलेगी? लोअर रेट से। और स्टैंडर्ड आउटपुट विद इन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, या यहाँ पर हमने विंडो वर्ड यूज किया है, तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं? स्टैंडर्ड आउटपुट अबव विद स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, सपोज करो कि वर्कर को 100 यूनिट प्रिपेयर करने को बोला, एक दिन कितनी? 100। अब उस वर्कर ने कितनी यूनिट प्रिपेयर की? ए ने 100 की, बी ने तो ए ने 80 की, बी ने 100 की और सी ने 120। ठीक है, अब हमने स्टैंडर्ड आउटपुट कितना किया था? तो स्टैंडर्ड आउटपुट दिया था हमने 100 यूनिट प्रिपेयर। अब ए ने प्रिपेयर की कितनी? 80। मतलब क्या है कि उसने जो हमने स्टैंडर्ड दिया था उससे बिलो मतलब कम यूनिट प्रिपेयर की है, तो उसको किस रेट से वेजेस मिलेगी? तो उसको मिलेगी लोअर रेट से वेजेस। कौन से रेट से? लोअर रेट से वेजेस मिलेगी। ठीक है, सी को दी थी हमने 100 यूनिट प्रिपेयर करने को, उसने क्या किया? कितनी यूनिट प्रिपेयर कर दी? 120 यूनिट प्रिपेयर कर दी, तो उसको कौन से रेट से वेजेस मिलेगी? हायर रेट से। ठीक है, और बी ने जो हमने स्टैंडर्ड दिया था 100 और उसने क्या किया है? 100 यूनिट प्रिपेयर किए, तो उसको जो वेजेस मिलेगी वो मीडियम रेट से। ठीक है, आगे समझ में? अब हाई रेट मतलब लो रेट मतलब कि अगर इम्प्लाई उस वर्क को स्टैंडर्ड टाइम में कंप्लीट करके नहीं देगा तो उसको पर यूनिट पर 1 रुपये मिलेगा। ठीक है, जो स्टैंडर्ड टाइम में कंप्लीट करके दे देगा उसको 10 रुपीज मिलेगी वेजेस पर यूनिट, और जो और स्टैंडर्ड वर्क से ज्यादा वर्क करके दे देगा तो उसको किस रेट से वेजेस मिलेगी? 12 पर यूनिट। तो ये क्या हो गया कि वेजेस की जो रेट है वो क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। डिफरेंट डिफरेंट मतलब एक रेट लोअर रेट है, एक मीडियम है और एक क्या है? हाई रेट है। आगे समझ में? लोअर का मतलब समझ में आया कि इम्प्लाई स्टैंडर्ड वर्क को या वर्कर स्टैंडर्ड वर्क को स्टैंडर्ड टाइम में कंप्लीट करके नहीं देगा तो उसको लोअर रेट से मिलेगी। इम्प्लाई स्टैंडर्ड वर्क को स्टैंडर्ड टाइम में कंप्लीट करके देगा तो उसको मीडियम रेट से, और इम्प्लाई स्टैंडर्ड वर्क से ज़्यादा वर्क कंप्लीट करके देगा तो उसको किस रेट से वेजेस मिलेगी? हाई रेट से वेजेस मिलेगी। ठीक है।
डिफरेंशियल टाइम वेजेस सिस्टम मतलब डिफरेंट रेट्स है वेजेस पे करना। ठीक है, तो आज हमने आपको जो है वो इस वीडियो में साइंटिफिक टेक्निक फॉर टेलर्स, ठीक है, और इसमें टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मोस्ट टाइम पी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिफरेंस बिटवीन टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू।